बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने धूम मचा कर रखी है। हालिया अफगान तालिबान के जो मामला थे, अफगान तालिबान तुर्की के बहुत फ़ैन हो गए। जाहिर सी बात है, जब तुर्की का विजिट हुआ अफगान तालिबान के डेलीगेशन का, तो स्पेशली उन्होंने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर से उनके आगे उनका शुक्रिया अदा किया कि आप अर्दोगान को कहिएगा शुक्रिया, क्योंकि जो वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी थे उनको ड्रोन में मारने के अहकाम जारी हुए और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT ने फौरी तौर पर तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आगाह किया कि 3-4 घंटे बाद यहाँ पर एक ड्रोन हमला होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पास की और सिराजुद्दीन हक्कानी समेत बड़ी क़यादत उसके बाद बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई। अब उन्होंने कोई भी ऑपरेशन, कोई कहीं जाना होता है, कोई काम करना होता है, तो वो दुनिया को नहीं बताते। ये तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था। अब तुर्की ने इतना बड़ा एक नेटवर्क इजराइल का पकड़ लिया है जिसमें 15 लोग उन्होंने पकड़े हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 100 से ज्यादा इंटेलिजेंस MIT के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने 1 साल तक इनको वॉच किया है। ये असल में जो नेटवर्क था उनमें स्टूडेंट्स थे और खास तौर पर ये स्विट्जरलैंड समेत क्रोएशिया और दीगर ममालिक में जाते थे। वहां से जाकर मोसाद के एजेंट को इंफॉर्मेशन पास करते थे और इनमें कुछ लोकल थे, तुर्किश थे, कुछ फलस्तीनी थे और दिफाई शोबों के हवाले से काम कर रहे थे। खास तौर पर डिफेंस के मामलात की जो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मोसाद को देते थे। अब होता ये था कि तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी सीक्रेटली इन पर नजर रखे हुए थी। अब ये बात मोसाद को भी नहीं पता चली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। असल में जो नेटवर्क इन्होंने पकड़ कर दिखाया है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ज्यादा इन्होंने बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। असल में तुर्की काफी अरसे से पता ये चला रहा था कि किस तरह ये नेटवर्क काम कर रहे हैं और किस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुर्की के अंदर से बाहर जाती है। मोसाद ने काम ये किया है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तुर्की के खिलाफ एक जाल बिछाना था। ये जो फेटफ का है जिसमें वो अब इनको ग्रे लिस्ट में डालने वाले हैं, असल में ये जो सिलसिला है ये इसी की कड़ी था कि हम ये साबित कर सकें कि हमास के लीडरान को तुर्की ने बहुत ज्यादा नेशनैलिटी भी दी कि यहाँ से हमास का पूरा नेटवर्क काम करता है। जो फलस्तीनी तुर्की के अंदर है उनके ऊपर नजर रखने के लिए उन्होंने चंद फलस्तीनियों को अपने साथ मिलाया और नेटवर्क कायम किया। इसी तरह मोसाद ने काम ये किया था कि खास तौर पर फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों को खरीदा। देखिए, बिकते तो लोग हैं पूरी दुनिया में, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और वो फलस्तीन के अंदर इंफॉर्मेशन इसराइल को पास करते रहते हैं और बाद में उनको पैसा, नेशनैलिटीज और दीगर ममालिक के देकर यहाँ से रफू चक्कर करवा देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल का बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त टूट गया है। इनको झटका लगा है, मोसाद को बहुत बड़ा झटका लगा। एक चीज आप देखेंगे कि इसराइल ने कभी जिंदगी में ये काम नहीं किया कि दुनिया भर के अंदर अगर खबर आई है तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुर्की झूठ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। उन्होंने एज इट इज तुर्की का रेफरेंस देकर खबर शाया की और खबर शाया करने के बाद उन्होंने ये कहा कि पूरी तरह ये मामलात होने जा रहे हैं, यानी तुर्की ने हमें पकड़ा है, और उन्होंने आगे से इनकार नहीं किया। ये एक उनकी एक अजीबो गरीब स्ट्रेटेजी है कि वो असल में, देखिए, इसराइल का एक मामला समझने वाला है। इसराइल के जितने भी यहूदी हैं पूरी दुनिया में जहां पर यहूदी रहते हैं उनके साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अगर किसी भी यहूदी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपने मदद करनी है, आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आप इनकार करेंगे तो इसराइल की इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो आपका उस मुल्क के अंदर जीना हराम कर देंगे, क्योंकि हर मुल्क के अंदर उनका एजेंट बैठा होता है, उनकी पावर है, ताकत है, मीडिया से लेकर हर चीज वो कंट्रोल करते हैं। वो फिर छोड़ेंगे नहीं उस एम्बेसी के थ्रू। तो लिहाजा एक तो वैसे यहूदी सबकी मदद करते हैं, सबका एम आप जानते हैं बराबर है कि हमने यहाँ पर आना, उनका मसीहा आना है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करता या ताउन नहीं करता तो उसको भी नहीं छोड़ते। अब सबसे बड़ा जो इनका नेटवर्क है वो तो अरब वर्ल्ड में है। अब आप देखें कि दुबई में, याद कीजिए, हमास के लीडर को मारा था, जितने लीडरान थे अरब वर्ल्ड के अंदर मारे गए जाकर। तो मोसाद का सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो वो है अरब वर्ल्ड में। पाकिस्तान में भी इनका बड़ा नेटवर्क रहा है और स्टिल जब भी एजेंट होते हैं उनको आपके इंटेलिजेंस इदारे पकड़ लेते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर खबर नहीं बाहर आती और नहीं लाई जाती। उसकी बहुत सारी रीजंस है।
अब आप देख ले मिसाल के तौर पर रेमंड डेविस को जब पकड़ा गया था तो रेमंड डेविस को पीछे से वॉच किया जा रहा था। ये शख्स वजीरिस्तान से आया था, असल में ये वहां पर काम कर रहा था। फिर यहां पर आकर इन्होंने जमात दावा का जो मरकज था उसको उड़ाना था लाहौर में, फिर उसके बाद पिंडी में एक हमला करना था, और इनका जो पूरे का पूरा नेटवर्क था। सूरत हाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हुई कि जब रेमंड डेविस को पकड़ा गया, दुनिया को तो ये लगा कि रेमंड डेविस को पकड़ा है, उसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान ने कम से कम 100-150 के करीब जो एजेंट्स थे यहाँ पर काम कर रहे थे ब्लैक वाटर के, उनको पकड़ लिया और सारे चूंकि सफारतकारों के भेज के अंदर थे, फिर उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान ने उस वक्त काम किया। वो पाकिस्तान की बड़ी बेशर्मी थी कि हमने रेमंड डेविस को जाने दिया, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर जो ब्लैक वाटर का नेटवर्क था, क्योंकि वो ब्लैक वाटर के लिए काम करता था, और उसके बाद उसको हमने यहां से निकाला, लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारा नेटवर्क इनका तोड़ दिया। जब उस नेटवर्क को पकड़ा तो उसके ताने बाने वजीरिस्तान और आगे जाकर मिले, तो तब फौज ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, अब ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर रद्दुल फसाद किया। अब आप देख लें कि ज़रब-ए-अज़्ब पाकिस्तान की तारीख का नहीं, दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन था, जिसमें आपकी फौज ने वो कारनामे अंजाम दिए कि अगर इन पर फिल्में बनना शुरू हो जाए तो आप यकीन कीजिए तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप सोच लीजिए कि हमारे ऐसे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन थे जो बेस बदल के जाते हैं, यानी आपको पता ही ना चले कि कहीं पर कोई शादी हो रही है तो आपको पता चले कि वो एक स्टोरी है। सो बहरहाल ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, हमारे एजेंट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन हैं। हमने इसराइल का हमारा डायरेक्टली मुकाबला हो, फलस्तीन का मामला तो बड़ी दूर की बात है, ये अफगानिस्तान के मामले के अंदर बड़ी गड़बड़ रही। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसाद के लोग थे, और यहाँ पर पंजशीर में इसराइल का नेटवर्क तालिबान ने तोड़ा, और उसके बाद जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस मालूमात आज भी तालिबान से शेयर करता रहा। अब आप देखिए कि इसका फायदा क्या हुआ। लेकिन तुर्की ने अब जो काम किया है, इन्होंने भी नेटवर्क पकड़ा है। देखिए ये जो जितने नेटवर्क होते हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं दुनिया भर में, यानी अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए इनकी पेमेंट थी, बिटकॉइन के जरिए इनकी पेमेंट थी। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त $69,000 का बिटकॉइन हो गया। आप सोच लें, पाकिस्तान में तो लीगल नहीं था, अभी यहां पर ऑर्डर जारी हुए कि 3 महीने में इसको लीगल किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। आप देखें कि पूरी तरह इसके शिकंजे में लोग आए पड़े हैं। आज कुछ अर्से पहले आपने अगर इसको खरीदा होता तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अलाउ नहीं था, जब ये 7,000 का था तो वो बढ़ता हुआ आज किस लेवल पर चला गया। दुनिया पैसा भी कमा रही है, जितने क्राइम अब हो रहे हैं ये सारे बिटकॉइन और इनके थ्रू हो रहे हैं, और करेंसी में इनकी पेमेंट होती है। ना ये ट्रैक कोई कर सकता है और ना ही कोई और सूरत हाल है, और पूरी दुनिया में ऐसा से इसको लीगल भी करेंगे। सो आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि किस लेवल पर काम हो रहा है। पाकिस्तान तुर्की के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर कर रहा है। ये खाली ऐसा नहीं है कि तुर्की के अंदर बड़ी दफा ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर अब ड्रोन हमला होने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी पर अफगानिस्तान में, मालूमात आती है तुर्की से। इसी तरह सम टाइम होता है कि हो सकता है मालूमात पाकिस्तान से गई हो तुर्की को, अफगानिस्तान से गई हो, रशिया से गई हो, किसी भी जगह से जा सकती है, इवन कि चाइना से भी जा सकती है। तो उसमें इंटेलिजेंस सितारों के दरमियान जो शेयरिंग होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। सो आने वाले वक्त के अंदर तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसी ने साबित किया है कि वो एक जबरदस्त उभरती हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर जब उम्मत मुस्लिमा का एक ब्लॉग बनता है तो तुर्की में जो चीजें हमें पॉजिटिव नजर आती है उसका असर यहां पर नजर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।